ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। चलते फिरते तीर्थराज हैं संत। कर्म भक्ति और ज्ञान के दिव्य संदेश के द्वारा कथनी और करनी का अंतर मिटाते हुए स्वयं अपने जीवन के आचरण में उतारते हुए हमें मार्गदर्शन देते हैं संत। प्रसन्नता देने वाले, मंगलमय, जीवन का मार्गदर्शन देने वाले हैं संत। परमात्मा की कृपा से जिनका संसर्ग प्राप्त होता है वो है संत। जिनके दर्शन मात्र से सारे पातक टल जाते हैं और यदि उनका दिव्य मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, वो है संत। मात्र प्रवचन नहीं, मात्र व्याख्यान नहीं, मात्र भाषण नहीं, स्वयं भी सत्य पर आरूढ़ हो जाते हैं, वो हैं संत। परमात्मा भी जिनकी महिमा का नेति नेति कहकर के गायन करता है। हमारे वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ जिनकी महिमा का गायन करते हैं, परमात्मा भी जिनके चरणों में नतमस्तक होकर के, उनका सम्मान करके, उनकी सेवा करके, उनकी चरण धूलि को अपने माथे पर लगा करके जिनके गौरव, सम्मान और महिमा को प्रतिष्ठापित करते हैं, वो है संत। जिसके बिना हमें विधि निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता है। जो हमारे विवेक को जागृत करते हैं, सही गलत की, अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं,
वो है संत। परमात्मा भी नवदा भक्ति में मां शबरी को यह कहने में संकोच न करें कि मुझसे अधिक भी अगर किसी के दर्शन करने हो, किसी को सम्मान देना हो, किसी की सेवा करनी हो, मोते अधिक संत कर लेखा। जब सर्वत्र मैं ही नजर आऊं उस समय भी, जब समदृष्टि हो जाए उस समय भी, मुझसे भी अधिक अगर किसी को मानो तो वो है संत। जब द्रवै दीन दयाल तब साधु संगत पाइए। जब वो परमात्मा द्रवित होता है, कृपा करता है, तब संतों का संग मिलता है। राम सुकृपा विलोक ही जेही, संत विशुद्ध मिलहि पुनते ही। पवित्र सच्चे संत उसे प्राप्त होते हैं, राम सुकृपा विलोक ही जेही। परमात्मा बहुत अच्छी कृपा करके जिनको देखते हैं, कृपा की दृष्टि जब डालते हैं, परमात्मा हमें मानव का शरीर देते हैं, लेकिन जिनका मार्गदर्शन हमें सच्चे अर्थों में मानव बना सकता है, एक सच्चा इंसान बना सकता है, समाज का एक सुयोग्य नागरिक बना सकता है, वो है मेरे सद्गुरु और संत। वेद भी जिसकी महिमा को नेति नेति न इति न इति न इति इतना गाने के बाद ये अंत नहीं है कहकर के पुकारते हैं, हरि चैतन्य की वाणी में कहां है वो सामर्थ्य कि उन संतों की महिमा को मैं गा सकूं, जिनका स्वभाव हमें निज स्वभाव में स्थित होना सिखाता है, वो है संत। ऐसे महापुरुषों का अगर संग हमें मिल जाए तो अपने सौभाग्य की सराहना कीजिए। हरि बोल। परम सौभाग्य है हमारे। और हमारा प्रयास भी यही होना चाहिए कि हम सज्जनों का संग करने की कोशिश करें। हमारा प्रयास हो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे मेरे परमात्मा, दुष्ट संग जन दे विधाता, हे विधाता हमारे पर कृपा करके कभी दुष्टों का संग मत देना, सज्जनों का संग देना हमें। क्यों? को न सुसंगति को न सुसंग बड़प्पन पावा। अच्छा संग पाकर के जीवन में कौन बड़प्पन प्राप्त नहीं कर सकता है। मैंने तो आपसे कल यहां तक कहा था, हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई, कर संगति दुर्जन की बाबरे शुभ गति काहू न पाई। कर संगति केले की स्वाति बन कपूर है जाती।
सीप की कर संगति बन मोती अच्छी कीमत पाती, और वह यदि संगति कर ले सर्प की प्राण हर विष बन जाए। हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई। हरि बोल। रामायण में तो यहां तक कहने में संकोच नहीं किया कि कुछ चीजें ऐसी हैं वो जिसने भी प्राप्त की हैं वो सत्संग के महत्व को ही जानता है, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। जैसे अगर हम अच्छी बुद्धि पाना चाहें, अपनी सुमति को उजागर करना चाहें, सही गलत का निर्णय करने की क्षमता यानी विवेक प्राप्त करना चाहें, बिना सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के हो ही नहीं सकता है। और वो मिल गया है तो आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं कि भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा हुई तभी तुम्हें संत मिले हैं, तभी तुम्हें सत्संग मिला है, तभी सदगुरु मिले हैं, उसकी कृपा के बिना नहीं। पवन पुत्र हनुमान जी और विभीषण का जब संवाद हुआ, मैं पूरा संवाद नहीं सुना रहा हूं। करहीं कृपा भानुकुल नाथा, वो सूर्यकुल शिरोमणि श्री राम कभी कृपा करेंगे मुझ पर? संत महापुरुष कई बार इशारे में ही बहुत कुछ सिखा देते हैं, और याद रखना समझदार को इशारा काफी है, ना समझ को तो थप्पड़ भी बेकार है। कुछ इशारा किया, अपनी गलती का एहसास हुआ है, कभी कृपा करेंगे, कभी कृपा करेंगे, कभी कृपा करेंगे कहने वाला विभीषण अब कहता है, अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे पवन पुत्र हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूं अपनी गलती के लिए। भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा कहने, अब मेरी समझ में आ गया है परमात्मा श्री हरि की कृपा के बिना संत मिल ही नहीं सकते। तुम जो मुझे मिले हो, जबरदस्ती आकर के तुमने दर्शन दिए हैं लंका जैसी अपवित्र नगरी में। एक बार कहा कृपा करेंगे, द्वारा फिर करे जो रघुवीर अनुग्रह कीना। रघुवीर ने जब अनुग्रह किया यानी कृपा की, तो तुम मोहि दर्श हठ दीना। मेरा कोई प्रयास नहीं था, राक्षस शरीर में राक्षसों के बीच लंका जैसी अपवित्र नगरी में रहने पर मैंने क्या प्रयास करना था। परमात्मा श्री राम ने कृपा की है, तब तुम मोहि दर्श हठ दिए, जबरदस्ती आकर के दर्शन, आपने दर्शन दिए हैं मुझे। क्योंकि संत ही चलते फिरते तीर्थराज हैं, ये चलते फिरते तीर्थराज। प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो आप दर्शन करते हैं, संगम के दर्शन करते हैं, उसकी महिमा का भी गायन करने की सामर्थ्य मेरी वाणी में नहीं है। को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलश पुंज कुंजर मृगराव। उस प्रयाग की महिमा गाना भी मेरी वाणी की सामर्थ्य नहीं है, कोई भी नहीं गा सकता है। तीर्थों का राजा है वो, लेकिन वो अपनी जगह पर रहता है। हम जाएंगे तो लाभ उठा पाएंगे, वो चल करके हम तक नहीं आ सकता है।
हमें श्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। लेकिन धन्य है ऐसा तीर्थराज, चलता फिरता तीर्थराज, संत स्वयं कृपा करके हमारे पास आ जाते हैं। हमारा प्रयास नहीं है। उनके दर्शन भी हुए हैं तो परमात्मा की कृपा से या उनकी कृपा से हो रहे हैं। हरि बोल। यह तो निश्चित है कि संघ के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। गलत संघ है तो गलत प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, अच्छा संघ है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि संघ के प्रभाव से ही काम उत्पन्न होता है, और जब काम पूरा नहीं होता, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर यह नहीं कहा कि कौन सा संग, पर अंतर्निहित भाव है, अंडरस्टूड है यहां कि जब गलत संग मिलता है तब ऐसा होता है। गलत संग से अगर काम पैदा होता है, अच्छा संग कर लो तो राम पैदा हो जाए। गलत संग से अगर काम पूरा ना हुआ तो क्रोध आता है, तो यहां राम आता है और यहां पर क्रोध नहीं बोध उत्पन्न होता है, याद रखना। यहां पर बुद्धि नष्ट हो जाती है और वहां पर बुद्धि उत्कृष्ट हो जाएगी, अच्छी से अच्छी बनेगी, जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा हमारा। हमारे पर निर्भर करता है कि कौन सा संग कर रहे हैं हम। एक आम व्यक्ति की तो बात छोड़िए, आप, क्षमा चाहता हूं, हम अग्नि की उपासना करते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक अग्नि के महत्व को स्वीकार करते हैं हम। विश्व की अनेक संस्कृतियां अग्नि को पूजती हैं, हम अग्नि को देवता मानते हैं, कोई संदेह? लेकिन याद रखना, एक इंसान तो क्या, अग्नि पर भी कितना प्रभाव पड़ता है संग का। जब चूल्हे का संग करती है उसका सम्मान अलग है, वही जब यज्ञ की अग्नि में, यज्ञ की वेदी में आ जाती है उसका सम्मान कैसा होता है। वही जब मुर्दे को जलाती है तो स्नान करते हैं लोग, वही जब कूड़े को जलाती है लोग नाक मुंह सिकोड़ते हैं, नाक बंद करके चलते हैं वहां से। वही जब मिर्च का साथ कर लेती है तो सारा वातावरण कैसा बन जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। वही जब लोहे का संग कर लेती है, लोहार की भट्टी में, लोहे को कोई नहीं पीटता है, जब तक अग्नि रहती है तो लोहा भी पिटता है, याद रखना। जब अग्नि शीतल हो जाती है तो फिर से अग्नि में डाला जाता है उसको, जब लाल हो जाता है तब पिटाई होती है। मुझे लगता है कि अग्निदेव की कर रहे हैं, क्षमा चाहते हुए कहूंगा मैं। और इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं मेरे प्यारे बच्चों। वही अग्निदेव जब बीड़ी और सिगरेट का साथ कर लेते हैं, आखिरी कष्ट लेने के बाद जब बीड़ी सिगरेट पीने वाला उससे पीता, बचो इन चीजों से। जब फेंकता है तो उसे जूते से ऐसे रोंदता है। वो बीड़ी को नहीं रोंद रहा था, सिगरेट को नहीं, उसके अंदर जो अग्नि बची हुई थी उसको रोंद रहा था। एक मानव कहे कि मुझ पर संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैसे हो सकता है? हां, बार बार कहा करता हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हो सकता है, उसके लिए संत भी स्वीकार करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति
का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के लोग बन चुके हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कुसंग का। रामायण में भी कहा है कि विधिवत सुजन कुसंगत परहि, फनी मनि सम निज गुण अनुसरहि। मणि सर्प के साथ रहती है लेकिन उसके विष को ग्रहण नहीं करती है। अपने अंदर जहर नहीं आने देती है वो, अपने प्रकाश को मंद नहीं होने देती है वो, अपनी शीतलता को कम नहीं होने देती है वो। वहां पर भी अपने दिव्य गुणों की रक्षा करती है, सर्प के साथ रह करके भी। ऐसे ही एक सज्जन व्यक्ति संयोग से कभी अगर कुसंग में फंस जाए तो वहां पर भी अपने दिव्य गुणों की रक्षा उसी तरह से करने की कोशिश करता है और करता है। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था आपको प्रेरणा के लिए कह रहा हूं। तो एक दिन अपने सहपाठी, मित्र तो नहीं कह सकता, सहपाठी के यहां एक पार्टी थी और उन्होंने बड़े प्रेम से पूरी क्लास को बुलाया था, तो हम लोग भी चले गए। वहां गया तो वहां पर बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, ये वो सब चल रहा था। अपने अनुकूल वातावरण ना पाकर के मैं वहां से वापस लौटने लगा। उस व्यक्ति ने जबरदस्ती रोक लिया मुझे। ऐसे कैसे चले जाओगे? मैंने कहा कोई जरूरी काम है तो मैं बस हाजिरी लगाने आया हूं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूं, मुझे जाना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते आप। हाथ पकड़ के खींच के कुर्सी पर बिठा दिया, चारों तरफ से सबने घेर लिया। एक बात बता, तू हमारा दोस्त है या नहीं है? मैंने कहा हाँ हाँ, हालांकि दोस्ती बहुत ऊंची चीज है, इतनी सामान्य चीज नहीं है। मैंने स्वाभाविक कह दिया हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा दोस्त हूं, अगर तू हमारा दोस्त है आज तेरे को पीनी पड़ेगी। ये उस समय के तेवर बता रहा हूं। मैंने स्वभावतः उनसे फिर कहा, मैंने कहा आप लोग मेरे दोस्त हो या नहीं? हाँ हाँ हम तेरे दोस्त हैं। तो मैंने कहा आपको आज से शराब छोड़नी पड़ेगी। है, हम तो नहीं कर सकते। फिर मैंने है, हम भी नहीं पी सकते। हर समय माता पिता आपके पास नहीं रहेंगे, उनकी शिक्षाएं रहनी चाहिए। हर समय सदगुरु आपके साथ नहीं रहेंगे, उनका मार्गदर्शन रहना चाहिए। हर समय ग्रंथ तुम्हारे सामने नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी शिक्षाएं आपके सामने रहनी चाहिए। अपने आप को, अपने जीवन को संवारने का प्रण यदि हम स्वयं कर लें, संकल्प कर लें, किसी की ताकत नहीं जो हमें अपने मार्ग से विचलित कर जाए। मैं चाहूं तो अपने दिव्य गुणों की रक्षा कर सकता हूं और वो मेरी रक्षा करेंगे। महाभारत का वो महान वाक्य हमारे सामने आया, धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो, यानी धर्म को कभी अपने से दूर मत होने देना। धर्म कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम परमात्मा के नाम की रक्षा करो। नाम की रक्षा तात्पर्य नाम को दूर मत होने देना अपने से, वो कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम सदगुरु के मार्गदर्शन की रक्षा करो, यानी अपने पास संजो करके रखो, इसे दूर मत होने देना, ये कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। वरना याद रखना, संग के प्रभाव को नकार नहीं सकते आप। अरे सीधे सीधे है, धागे को कौन गले में डालता, सिंपल धागे को। लेकिन जब वो फूलों का संग कर लेता है तो हर कोई गौरव का अनुभव करता है। हरि बोल, अच्छा लगता है।
फूल का संग करके धागे का भी महत्व बढ़ जाता है। एक छोटी सी पिन नहीं तैर सकती, लोहे की एक छोटी सी पिन नहीं तैर सकती, लेकिन लोहे की बड़ी बड़ी शिलाएं भी तैर सकती हैं समुद्र के अंदर भी, यदि लकड़ी का सहारा ले ले तो। हरि बोल। लकड़ी के नाव या जहाज का सहारा ले ले, बड़ी बड़ी लोहे की शिलाएं भी जाती हैं। हरि बोल। संग के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है। कहते हैं केले में पड़ती है तो कर्पूर बन जाती है, सीप के अंदर आ जाती है तो वही मोती बन जाती है, और वो यदि सर्प के मुख में चली जाए तो कहते भयानक विष बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद अलग अलग नहीं है, लेकिन जैसा संग करती है वैसा प्रभाव उसके जीवन में नजर आता है। मैंने कल भी आपसे कहा था, कैकेयी कितनी सौभाग्यशाली है, कितने सौभाग्य हैं उसके। कैकेयी नरेश की, धर्मात्मा कैकेयी नरेश की पुत्री, कितना बड़ा सौभाग्य है। परम धर्मात्मा महाराजा दशरथ की पत्नी बनने का कितना बड़ा सौभाग्य है। विष्णु के अवतारी भरत की मां बनने का सौभाग्य है, और महाविष्णु परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की मां कहलाने का सौभाग्य है। लेकिन मंथरा का साथ कर लिया, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि सौभाग्य भी खत्म हो गया और सुहाग भी खत्म हो गया। क्योंकि कुछ चीजें दावे से कही जा सकती है, अगर ये प्राप्त कर सकते हैं तो संग के प्रभाव से, अच्छे संग के प्रभाव से। मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आनो पाओ। कैसे कैसे महापुरुष है, कैसे कैसे महापुरुष है, संग के प्रभाव से कहां पहुंच गए हैं। हरि बोलना। और कैसे कैसे लोग हैं जो बुरे संग के कारण कितनी दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। अच्छा संग मिल जाए, हमारी मति अच्छी मति बनती है, सुमति जागृत है। तो अंदर सब, सुमति भी है, कुमति भी है, सुमति जागृत होती है हमारी। जब अच्छी मति आती है, हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारा स्वभाव अच्छा होता है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमारा यश फैलता है। अरे देखो फलाना, देखो फलाना, अरे देखो फलाना। हमारी गति अच्छी बनती है, सदगति होती है, कभी दुर्गति नहीं होगी। भूति यानी ऐश्वर्य परिपूर्ण जीवन होगा, सब कुछ होगा। और भलाई, मेरे जीवन की भी भलाई होगी और दुनिया में भलाई मिलेगी मुझे। ना भी मिले तो अंदर से आवाज भलाई की आती है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि ने संग के प्रभाव की महिमा को खुद गाया है, क्योंकि अपने जीवन के आचरण में खुद देखा है कहां से कहां जीवन पहुंचा। आज उसी वाल्मीकि को हम साक्षात भगवान का रूप कहने में संकोच नहीं करते, भगवान वाल्मीकि कहते हैं। नारद दासी पुत्र था, लेकिन संतों का संग मिला, उनकी झूठन खा खा करके, उनका उच्छिष्ट खा खा करके। कहां से कहां पहुंच गए नारद। हरि बोल। जिसे ना रद्द कर सके कोई, वो है नारद। हरि बोल। घट जोनी, अगस्त ऋषि कहते हैं
जो इतनी बड़ी स्थिति तक मैं पहुंचा, इसके पीछे सब संतों की कृपा है, सत्संग का महत्व है। जिसने 3 आचमन में सारे समुद्र को पी लिया, इतिहास साक्षी है। ये जितने लोग हुए हैं, इन्होंने सबने सत्संग की महिमा को गाया है। याद रखना, आपको संग मिला, लेकिन आपने उसका संग किया या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। सत्य का संग जब तक ना हो जीवन में, तब तक सत्संग शब्द पूर्ण नहीं होता है। संत की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी नहीं, मैंने तो एक शब्द भी नहीं दिया था और संत की परिभाषा बोल दी थी, वो छोटी अवस्था में। संत की परिभाषा लिखने लगा, मैंने कहा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसी में अंतर्निहित है। सत्य के ऊपर एक बिंदु लगा दो, क्या बन जाता है? संत बन जाता है। इससे ज्यादा बड़ी परिभाषा और क्या हो सकती है? जो खाली सत्य की चर्चा ना करे, खाली सत्य की कथा ना करे, खाली सत्य का व्याख्यान ही ना दे, खाली सत्य का प्रवचन ही ना करे, स्वयं भी सत्य पर आरूढ़ हो जाए, ऐसा छोटा सा बिंदु कतरा जीव भी संत बन सकता है। छोटा से छोटा जीव भी अगर सत्य पर आरूढ़ हो जाए, वही संत बन जाएगा। वेश से नहीं, जिसमें संतता है वो संत है। जिसके अंदर क्षमा है, कृपा है, करुणा है, उदारता है, परोपकार है, सुहृदता है, पर दुख कातरता है, जो दूसरे को कष्ट में देख करके विचलित हो जाता है, कष्ट पाकर के भी सुख पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं संत। बुरा चाहने वाले का, बुरा करने वाले का और बुराई करने वाले का भी भला चाहे, उसको कहते हैं संत। किसी भी स्थिति में अपनी दिव्यताओं का परित्याग न करे, दिव्य गुणों का परित्याग न करे, उसको कहते हैं संत। मुझे याद है, बहुत छोटी अवस्था थी मेरी, लेकिन परिवार के संस्कार थे, परमात्मा की कृपा थी और सत्संग की महिमा थी। संतों के प्रति हृदय में सम्मान था। मैं जा रहा था, मार्ग में एक संत वेशधारी खाली दिखे। संस्कार के परिणाम स्वरूप मैंने प्रणाम किया उनको। अभी उनके करीब तक भी नहीं पहुंचा था कि सामने चरणों को छू पाता, इतने में ही किसी ने पीछे से गंदी गाली दी। गाली तो गंदी होती है, लेकिन गंदी गाली है। मैंने मुड़ करके देखा कि कौन है, लेकिन संत ने मुड़ करके नहीं देखा। ये सच्ची घटना है। मेरे मन में आया, मैं क्षमा चाहता हूं, आज भी मैं कान पकड़ के क्षमा याचना करता हूं इस घटना के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं आना चाहिए था। मेरे मन में आया, या तो ये बहरे हैं और या फिर बड़े महान संत हैं ये। आगे जाके परीक्षा लेने के उद्देश्य से, जबकि परीक्षा लेने का अधिकार मुझे नहीं था। एमए क्लास की परीक्षा लेने के लिए एमए पीएचडी या कम से कम एमए इक्विवेलेंट तो हो, एमए पास तो हो। अभी 4 क्लास पास नहीं करी, एमए क्लास की परीक्षा लेने चले। हमने तो संतों की परीक्षा की, हमने तो गुरु महाराज की, हमने तो भगवान की परीक्षा ली। हो सकता है वो फेल हो जाए आपकी परीक्षा में। एक एमए क्लास पास, आपकी 4 क्लास तुमने पास नहीं की, तुम्हें परीक्षा क्यों देगा वो? और अगर वो देगा भी, उसकी सरलता और सहजता के कारण क्या आप समझ पाओगे उसे? मैंने जानबूझ करके धीरे से बोला, महाराज जी, ऊपर से तो ऐसे लगा जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा हो, वात्सल्य की नदी बह गई हो, जैसे ममता का एक झरना निकल आया हो। जैसे उठो बेटा, उठा करके मेरे को गले लगाया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके हाथों से फिसला, द्वारा से चरणों में गिरा, उनकी चरण धूली को लगाया माथे पर। ये बहरे तो नहीं है, वो महान संत है,
और खड़े होकर के मैंने कहा महाराज सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना करता हूं, मेरे मन में ऐसा ऐसा आ गया था, लेकिन ये बात बाद में कर लेंगे, पहले ये बताइए महाराज जी, आपको पीछे से किसी ने गाली दी थी, आपने मुड़ के भी नहीं देखा, और इतना ही नहीं, जब संत ने मुड़ करके नहीं देखा उसने और भी गंदी गाली दी। संत ने फिर भी मुड़ करके नहीं देखा। मैंने कहा महाराज जी पहले उसने इतनी गंदी गाली दी, फिर उससे भी गंदी गाली दी, फिर भी आपने मुड़ के नहीं देखा, क्यों? बोले बेटा कुछ दे ही तो रहा था, ले क्या रहा था? हरि बोल रहा कुछ दे ही तो रहा था, ले क्या रहा था? नहीं महाराज जी, मैंने कहा इतनी गंदी गाली किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। बोले बेटा जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। इनके पास निंदा चुगली है, इनके पास गालियां हैं, इनके पास क्रोध है, इनके पास दुर्व्यवहार है, ये वही देंगे ना। लेकिन मेरे पास क्षमा है, करुणा है, कृपा है, उदारता है, वात्सल्य, मैं वही दे रहा हूं। अगर मैं अपने दिव्य गुणों को छोड़ दूं तो मैं इनसे भी गया गुजरा हो जाऊंगा कि एक दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता न छोड़े और एक संत अपनी संतता छोड़ दे। वाह वाह वाह, हरि बोल। भारत की पैदल यात्रा जब ईश्वर की कृपा से मैंने की, उस दृश्य की जिन्होंने नहीं देखा वो कल्पना करके भी क्या अद्भुत दृश्य हुआ करता था। प्रभु कृपा का साक्षात चमत्कार हुआ करता था। पागल दीवाने होकर के गांव के गांव पीछे भाग देते थे। हर जगह पर पूरा लोगों का प्यार मिलता था, मान सम्मान जिसका मैं भूखा नहीं था लेकिन वो भी मिलता था। लेकिन एक दिन बड़ी अद्भुत घटना हुई। मार्ग में हम लोग चले जा रहे थे, अचानक एक पत्थर आया। हर जगह पर लोग फूल बरसाते थे, ध्यान चला गया मेरा, तो मैंने देखा एक कंकड़ सा आ रहा है, मैंने ऐसे करके लपक लिया। सारे लोग रोने लगे, महाराज जी लगी तो नहीं, महाराज जी लगी तो नहीं, महाराज जी लगी तो नहीं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। दो चार भीड़ थी काफी, उनमें से उस तरफ गए जिधर से वो कंकड़ आया था, तो देखा तो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पकड़ के डांट रहे थे, अगर हमारे महाराज जी को लग जाती, चोट लग जाती, खून निकल आता, शर्म नहीं आती, तुम ऐसे पत्थर फेंक रहे हो। तब तक मैंने देखा तो मैं वहां पहुंचा, बच्चों को गले लगाया, प्यार दिया। तो एक व्यक्ति उनमें से पूछने लगा, तुमने पत्थर क्यों मारा, किसी ने कहा था क्या? बोले नहीं जी, हम बहुत गरीब लोग हैं, स्कूल की छुट्टी हुई है तो सब कुछ ना कुछ खरीद करके खा रहे हैं। कोई टॉफी खरीद के खा रहा है, कोई पापड़ खरीद के खा रहा है, कोई कुल्फी लेकर के खा रहा है। हमारे पास पैसे तो है नहीं, जामुन का पेड़ है ये, हम कंकड़ मार रहे थे कि कुछ पके पके जामुन नीचे आ जाएं, हमारे हाथों में आ जाएं, तो हम उन्हीं को एक पत्ते पर रख करके खाते हुए जाएंगे। कम से कम ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम ऐसे ही चले जा रहे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इशारा करके 50 रुपए का एक नोट निकलवाया, उनके हाथों में दिया। मैंने कहा बेटा आप लोग भी जाओ। 50 रुपए तब बहुत होते थे, कितने मेरे साथ कितने दिनों तक वो कुछ ना कुछ ले सकते थे। एक पत्रकार चल रहे थे साथ में, बोले वाह महाराज जी, वाह महाराज जी, उसने पत्थर मारा और आप उसको इनाम दे रहे हो, सजा देने की बजाय। मैंने कहा मैंने जो बचपन में घटना सुनी है उसके सामने तो मैं बहुत बोना हूं, बहुत बोना हूं मैं। कौन सी घटना महाराज जी? मैंने कहा आपने नाम सुना होगा महाराजा रणजीत सिंह जी का। एक बार चले जा रहे थे, सेना साथ में थी, अचानक एक पत्थर आया और उनको लगी और उनको खून निकला, चोट लगी। सैनिक दौड़े दौड़े गए, जिधर से पत्थर आया था उस दिशा में, और जाकर के देखा तो एक बुढ़ी सी महिला थी,
उसको पकड़ करके घसीट के लाने लगे। महाराजा रणजीत सिंह जी ने देखा, करीब गए, उस बुढ़िया के चरण स्पर्श किए, क्षमा याचना की और सैनिकों को पीछे हटिए। कौन हो तुम मां? बोले मैं बहुत गरीब महिला हूं, मजदूरी में कर नहीं सकती, भीख मुझे कुछ मिली नहीं, कई दिन से भूखी हूं। मां चिंता ना करो, आपके खाने की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन एक बात पूछूं, आपने पत्थर मुझे क्यों मारा? बोले महाराज मेरी किस्मत यही खराब है, मैंने पत्थर आपको नहीं मारा, ये आम का पेड़ है ना, इसमें पका हुआ आम दिखा, उसमें मारा था मैंने। तो मैं जानती थी मैं बहुत वृद्ध हूं, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, ये पत्थर वहां तक जाएगा भी कि नहीं जाएगा, लेकिन क्या करूं, मजबूर थी। अपनी भूख को बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन घर में मेरे जिगर के टुकड़े चारपाई, टूटी चारपाई पर बिल बिल आ रहे हैं, मरना सन्न है बिल्कुल। मैंने सोचा एक आम अगर गिर गया, थोड़ा सा दो दो बूंद उनके मुंह में रस टपकाऊंगी, थोड़ा सा मैं लूंगी, हमारी जान तो बच जाएगी कम से कम। पर मेरी किस्मत ही खराब है महाराज, वो पत्थर आप जैसे धर्मात्मा को लगा। कहते हैं महाराज रणजीत सिंह अपनी चोट को तो भूल गए, आंखों से आंसू बहने लगे, क्षमा याचना करते हैं, मां कहां हैं तुम्हारे बच्चे, चलो। देखा तो बिल्कुल टूटी फूटी झोपड़ी है, उसमें ऐसे ही फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्रों में बच्चे बिल्कुल अस्थि पंजर होकर के लेटे हुए। सच्ची घटना है ये। सैनिकों को आदेश दिया इनके भोजन की व्यवस्था की जाए। भोजन साथ में था, भोजन कराया गया, फल दिए जाएं, मिठाइयां दी जाएं। उस जमाने में जब कौड़ियों के हिसाब से चलता था, इतने सस्ते जमाने में कहते हैं कि 200 रुपए दिए उन्होंने। 200 रुपए में तब अच्छा भला कमरा मकान बन जाता था, सारी सुविधाएं हो जाती थी। जाओ अपना एक पक्का बनवा लेना और उसमें आराम से रहना तुम। थोड़े कपड़े, थोड़े भोजन के सामान की व्यवस्था भी करके गए। लोगों ने कहा महाराज आपको तो उसे सजा देना चाहिए, आपको इतनी बड़ी चोट लग गई है। बोले महाराजा रणजीत सिंह इतना गया गुजरा नहीं है। अरे आम के पेड़ को अगर पत्थर लगता तो वो आम देता, और महाराजा रणजीत सिंह को लगे वो कुछ भी ना दे, इतना गया गुजरा तो नहीं हो सकता है। इसको कहते संत। बुरा करने वाले का, बुराई करने वाले का, बुरा चाहने वाले का भी जो भला चाहे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। ऐसे सच्चे संत का संग मिल जाए तो उनका जो मार्गदर्शन है वो मिल जाए तो, और उस मार्गदर्शन को हम अपना लें। खाली ऐसा नहीं कि इस कान से सुना इधर से निकल गया। आपको सबको शरीर की तो ज्ञान है ही थोड़ा बहुत, आप डॉक्टर ना सही, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, नाक कैसी होती है आपको अंदाज है ना? नहीं है? बोलो ना। कान कैसे होते हैं आपको अंदाजा है? अगर हल्का सा भी आपको स्केच करना आता हो तो आप नाक की शेप बना सकते हो, होंठों की शेप बना सकते हो, आंखें बना सकते हो? नहीं बना सकते? हाथों की शेप बना सकते हो, पैरों की शेप बना सकते हो। आपकी विशेषता देखिए, प्रकृति का चमत्कार देखिए आप। मुझे इस संबंध में जो एक चमत्कारिक घटना नजर आती है, कान की शेप देखिए आप, और इस कान और इस कान को दोनों को मिला दिया जाए तो हार्ट की शेप बन जाती है। हरि बोलना। अगर नहीं किया है तो अब करके देख लेना। कान की शेप को इधर रखना, इधर के कान की शेप को इधर। मैं चैलेंज करके कहता हूं हृदय की शेप बन जाएगी आपकी। ये बता रही है कि कान से जब हृदय में आ जाए तब सत्संग की पूर्णता है, आचरण में आ जाए तब सत्संग की पूर्णता है, मेरे स्वभाव में आ जाए।
क्योंकि उस तीर्थराज में, प्रयाग में स्नान करने का फल पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ महापुरुषों ने कहा है तीर्थ व्रत और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निःफल जात है जो कुंचर स्नान। अगर आपके मन में अभिमान आ गया, मैंने ये किया, आपका तीर्थ व्रत दान सेवा सब ऐसे हो गया जैसे हाथी ने नहा धो करके मिट्टी और कीचड़ डाल लिया। मैंने किया, मैंने किया करते ही हो जाएगा। लाभ अगर लेना चाहो तो इतनी सेवा करने के बाद भी, इतने तीर्थ करने के बाद भी, इतने व्रत करने के बाद भी, इतना दान पुण्य करने के बाद भी, इतने सत्कार्य करने के बाद भी क्या भाव आना चाहिए? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? आपकी कृपा ना होती मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं जानता हूं अपने आप को। ये जो मुझसे हुआ ये सब आपकी कृपा है। हरि बोलो, जोर से बोलो ना। तो वहां तीर्थ में आप गए, आपको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है मेरे बच्चों। कितना मिलेगा और कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सत्संग रूपी तीर्थराज में रामायण कहती है मज्जन फल पेखिए तत्काला, मज्जन फल पेखिए तत्काल। तुरंत देखो ना आप, एक बार एक डुबकी लगा के तो देखो। इसमें खाली ऐसे नहीं आके हम शरीर से बैठ गए तो हो गया सत्संग पूरा, नहीं। खाली शरीर से बैठने से सत्संग की पूर्णता नहीं होगी। हरि बोलना। एक डुबकी लगाई इसमें, चैलेंज कर रहा हूं, सराबोर हो जाओगे। तुमने कल्पना में नहीं की होगी, वो जीवन में परिवर्तन देखोगे और सामने सामने चमत्कार देखो आप। एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर अगर वो नहीं हो रहा है, इसका तात्पर्य आपने अभी सत्संग नहीं किया है। मिला आपको, आपका सौभाग्य, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाए, यह दुर्भाग्य है। सत्संग की इस त्रिवेणी में स्नान करते ही फल तुरंत मिलता है, एक सेकंड के अंदर। अभी आप करो, देखो, अभी दिखा देता हूं आपको परिणाम, चैलेंज करके दिखा देता हूं। यहां से प्रवचन के बाद में आरती तक भी नहीं, तुरंत आप उसका फल देख लो। आप क्या फल मिलेगा? डुबकी लगाते ही पहला फल, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काकु हो पिक बकहु मराला। अगर आपने डुबकी लगा ली इसमें जैसे लगानी चाहिए, काक होए पिक, कौए कोयल बन जाएंगे। यहां कौए और कोयल से तात्पर्य नहीं है, प्रतीकात्मक रूप से रहा। जैसे कौआ कठोर बोलता है, कर्कश बोलता है, कोयल मीठा बोलती है। आप सत्संग का पहला फल देखो, आपकी वाणी में आ जाएगा एकदम से। बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं है, आपकी वाणी में रस आने लगेगा। देखो आप, सबसे पहला चमत्कारिक फल आपको क्षण भर में मिल जाएगा, आपकी वाणी में परिवर्तन आ जाएगा। अगर गलत है तो कौए कोयल बन जाएंगे, यानी जो कर्कश बोलते हैं उनकी वाणी में मिठास आ जाए। मिठास आ जाए, दिखावटी नहीं असली आ जाए, समझ लेना सत्संग में एक डुबकी लगा ली हमने। हरि बोल। मैं उन तीर्थों की महिमा कम नहीं कर रहा, पर वहां फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। यहां तुरंत देख लेना आप। अगर आपने सत्संग को अपनाया है, सबसे पहला, क्योंकि पहले बाहर दिखेगा ना, अंदर तो बाद में जाएगा भाई। हमारे मन में कोई बुरा है, पर हमारी जबान है निकल जाता। क्यों निकल जाता है?
आदमी आपका मन थोड़ी देखेगा, आदमी आपका दिल थोड़ी ना देखेगा। सबसे पहले वातावरण पर प्रभाव काहे का पड़ेगा? आपकी वाणी का। मज्जन फल पेखिए तत्काला, तत्काल देखिए आप क्या, काक होए पिक, कौए कोयल बन जाएंगे, और बकहू मराला, बक कहते हैं बगुले को, मराल कहते हैं हंस को, बगुले हंस बन जाएंगे। हैं वो भी सफेद, हैं वो भी सफेद, ध्यान वो भी लगाते हैं, ध्यान वो भी लगाते हैं, लेकिन वो ध्यान मछली पकड़ने के लिए लगाते हैं। हरि बोल। पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, भक्ति का ढोंग करते हैं, लेकिन हंस तो खाली मोती चुगता है, गंदगी नहीं खाता है। वो आपके खान पान पर असर आ जाएगा, आपके आचरण पर असर आ जाएगा। आप दिखावा नहीं करेंगे कि लोग हमको भक्त समझें, लोग हमें सेवक समझें, लोग हमें शिष्य समझें, लोग समझे ना समझें, पर तुम बन जाओगे। हरि बोल रहा। बगुले की तरह दिखावटी ध्यान नहीं होगा तुम्हारा कि लोग तुम्हें देख करके कहेंगे हां अरे बड़ा ध्यान लगाता है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। हंस बन जाओगे तुम। जो आप कहते हो ना भजन, क्या करता है हंस? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैसे मुंह मोती चुगता है, ये क्या चुगेगा? ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। वो चुगेगा। वो अश्लील बातें नहीं अच्छी लगेंगी, फिर भद्दी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, फिर गाली गलौच नहीं अच्छा लगेगा, फिर बकवास नहीं अच्छी लगेगी, फिर भगवान का नाम अच्छा लगेगा। भगवान का नाम लेगी जवान, या तो हंस की तरह हीरे मोती चुनेगी, या फिर गुरु की महिमा गाएगी, प्रभु की महिमा गाएगी। व्यर्थ की बातें नहीं करेगी जवान। सोच लेना, सबसे पहला लाभ आपको ये तुरंत मिल जाएगा अगर सचमुच आपने सत्संग का सेवन किया है तो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, मामला गड़बड़ है अभी। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। खुद कोशिश करना, प्रभु से प्रार्थना करना, दुष्ट संग जन दे ये विधाता। हे विधाता, हमें दुष्टों का संग मत देना, कभी भी सज्जनों का संग देना, अच्छे लोगों का संग देना। क्योंकि को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंगति पाकर के कौन नष्ट नहीं हुआ है? इतिहास साक्षी है। कैसे कैसे लोग बर्बाद हो गए। नीच व्यक्ति के संग तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी श्रेष्ठता बचेगी। इस भ्रम में मत जीना कभी भी। अगर अच्छा संग मिल गया, मान लो तुम बुरे भी हो, रहोगे नहीं बुरे। सठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। कितना भी बेकार सा लोहा पड़ा हुआ है, लेकिन पारस का संग करके तो सोना बन जाता। मैंने नहीं देखा पारस, मैं धोखे में नहीं रखूंगा आपको, लेकिन मुझे अपने शास्त्र वचनों पर विश्वास है, उसके आधार पर कह रहा हूं मैं। और अगर इस बात को कोई न माने, मैं छोड़ दूंगा इसे। लेकिन ऐसा तो देखने को मिलेगा, जो बेकार धातु बनकर के पड़े हुए थे, स्वर्ण में जीवन, यानी कीमती बहुमूल्य जीवन बन जाता है उनका, अगर अच्छा संग मिल जाए तो। संतों का, गुरुओं का संग करके देखो कैसे परिवर्तन आता है। गुरु वंदना जब रामायण में पहली बार करते हैं तो क्या करते हैं?
वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयम, मेरे गुरुदेव को इतना बोध है, बोध यथार्थ वेद पुराना, वेदों का पुराणों का ग्रंथों का यथार्थ बोध है मेरे सदगुरु को। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हरि बोल रहा। वंदे बोधमयम नित्यम। और याद रखना, हमारे गुरु महाराज चले गए, हमारे गुरु महाराज नहीं रहे, कभी नहीं। जो ऐसा कहते हैं बेवकूफ है वो लोग, मूर्ख है वो लोग। जैसे परमात्मा नित्य है, हमेशा रहता है, ऐसे गुरु भी हमेशा रहता है। शरीर आया है, एक दिन जाएगा, लेकिन गुरु कभी हमसे दूर नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु मार्गदर्शन है, गुरु बोध है, गुरु शिक्षा है, गुरु उपदेश है, गुरु नाम है। यह कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मेरे गुरु कैसे शंकर रूप हैं। शंकर रूप यानी शंकर माने शांति और कल्याण करने वाले। शंकर माने त्याग में, तपो में जीवन जीने वाले। शंकर माने सब अच्छा अच्छा दुनिया को बांट के स्वयं नग्न भी रहने वाले। हरि बोल रहा। गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्यतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जिनके आश्रित होकर के, जिनकी शरण लेकर के जो टेढ़े लोग हैं ना, वो भी वंदना के योग्य बन जाते हैं। तो बिल्कुल खुद अपने अंदर झांक के, किसी को आपको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है अच्छा है या बुरा है। अपने अंदर में झांको ना, हम क्या है, तुम्हारा अंदर तुम्हें बता देगा। सब दिखावटी है हमारा, लोग हमें क्या समझते हैं, लेकिन हैं क्या हम। अपनी वास्तविकता में जीने की कोशिश करो, तब जीवन समर पाएगा। याद रखना। जो टेढ़े भी हैं, वो भी अगर सत्य स्वरूप सदगुरु की शरण में आ जाते हैं, सही तरह से शरण में आ जाते हैं, तो जैसे शंकर के माथे पर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदना के योग्य बन जाता है, टेढ़ा है वो, ऐसे ही जो टेढ़े लोग हैं वो भी गुरु की शरण में आकर के ऐसे कर्म करने लगते हैं, ऐसा जीवन बना लेते हैं, वंदना के योग्य बन जाते हैं। जीवन समर जाता है। इसलिए अच्छा संग करने की कोशिश करते हैं जो समझदार लोग होंगे। बुद्ध नहीं करें अधम कर संग। आप बुद्धिमान हैं या नहीं, इसी से पता लग जाएगा आपकी संगति कैसी है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अधम निकृष्ट लोगों का संग नहीं करेगा, उनके साथ बैठेगा नहीं। जिनके साथ बैठ करके बुद्धि खराब होती हो, गलत संस्कार पैदा होते हो, गलत भावनाएं पैदा होती हो, हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारी भावनाएं हमसे दूर होती हो, ऐसे लोगों से दूर रहेगा वो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग। पूरा नहीं सुना रहा, क्योंकि उन्होंने सुधरना नहीं है, कहीं तुम ना बिगड़ जाओ। अपने आप को ठीक रखो। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना।
नीच व्यक्ति के साथ अपनी चतुरता को नष्ट मत करो, बुद्धिमत्ता को नष्ट मत करो, कुसंगति पाकर के नष्ट होने की कोशिश मत करो। भला चाहते हो तो अच्छा संग करने की कोशिश करो। अगर हम अच्छा संग करेंगे, मैंने कल भी आपसे कहा, भगवान कृष्ण भी कहते हैं निर्माण मोहा। और ऐसा नहीं कि वो खाली भाषण देते हो या खाली लेक्चर दिया हो अर्जुन को, स्वयं उनका जीवन देखो ना आप। अगर उससे कह रहे मद और मान से रहित जीवन बनाओ, तो भगवान के अनेक नाम में एक क्या आता है? मदन मोहन आता है, नहीं आता? मदन मोहन का तात्पर्य है मद न मोह न, जिसके अंदर मद नहीं है, जिसके अंदर मोह नहीं है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष को जीत लिया है जिसने, भूल करके भी कुसंग की तरफ पैर नहीं डालता है जो। और संग मैंने कहा था देखने के रूप में भी संग होता है, वो भी संग बन जाता है, क्योंकि जो आप देख रहे हो अब आपके संग आ गया, वो हरि बोलना जो पढ़ रहे हो वह आपके संग आ गया है, अब आपके दिमाग में घुस गया। वो अच्छा पढ़ा तो अच्छा बन जाएगा, वरना दिमाग को प्रदूषित कर देगा। सुनने के रूप में संग होता है। हर संग से बचने की कोशिश करो, अच्छा संग करो, अच्छा संग करो, अच्छा संग करो। एक एक चीज नहीं। गांधी ने वो 3 बंदर का दृश्य हमारे सामने रखा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब किसी ने कह दिया हम बुरा नहीं देखेंगे पर बोलेंगे जरूर, हरि बोलना, सुनेंगे जरूर, सुनेंगे नहीं लेकिन सुनाएंगे जरूर। कोई लाभ नहीं है। इन तीनों को इकट्ठा अपनाना पड़ेगा आपको। एक एक से लाभ नहीं मिलने वाला है। परमात्मा करे हमारे मन में यह भाव पैदा हो कि हमें सत्संग मिले, परमात्मा की कृपा से सत्संग मिले, और उस सत्संग को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने आचरण में उतारने की हम कोशिश करें, उसकी पूर्णता करने की कोशिश करें, और हमारा जीवन दिव्यताओं से भरा हुआ, सद्गुणों से भरा हुआ, अच्छाइयों से भरा हुआ, सत्य से ओतप्रोत बन जाए। मैं परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं, शुभ कामनाएं, मंगलमय शुभ कामनाएं भी करता हूं, क्योंकि यही हमारे सुख और आनंद का भागीदार हमें बनाएगा। फिर वो शुभ कामना पूरी हो जाएगी जो सदियों से होती आ रही है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभ कामनाएं और शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हुआ, समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राम। हरि बोल, हरि बोल।